Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discussing a topic that is type of tablet coating. In that we are covering a different type of the tablet coating, then sugar coating and the film coating. In film coating there are two types of the film coating, that is the enteric coating and the non-enteric coating. तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जो टैबलेट कोटिंग है इसको हमको पढ़ने की मतलब इसकी क्यों नीड पड़ी है, क्यों जरूरत पड़ी है। तो देखो टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास ड्रग बन के आता है, फॉर्मुलेशन आता है, तो उसमें कैसा रहता है, एक रहता है एपीआई, एक रहता है एक्सीपीआई। तो देखो जो एपीआई रहता है ना, तो एपीआई हम सीधा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, एक्सीपीएंट को मिक्स करना पड़ता है फॉर देयर एक्टिविटी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी। तो देखो जो एपीआई है वो क्या करेगा, हमको ओनली डायनामिक एक्टिविटी देगा। अगर हमने एक्सिपिएंट लिया तो वो क्या करेगा, हमको फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी देगा, मतलब एडीएमई प्रोसेस देगा। तो देखो जो दोनों अगर मिक्स करके दिए थे, जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आता है, तो हमको क्या मिलेगा, फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी भी मिलेगा, फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी भी मिलेगा। तो ठीक है, ये हमारे पास बन गया फॉर्मुलेशन। तो देखो फॉर्मुलेशन अगर है हमारे पास, अगर वो सीधा हमने मतलब एडमिनिस्टर कर दिया, क्योंकि तो ओरल रूट से हमने ले लिया फॉर्मुलेशन को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, तो ये क्या हो सकता है, स्टमक में डिग्रेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसको डिग्रेड हो सकता है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। तो देखो कोई कोई जो ड्रग रहता है वो एसिड लेबल रहता है, मतलब एसिड में क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो अगर एसिड में डिग्रेड हो गया तो हमको एक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको टैबलेट कोटिंग करना पड़ता है। तो देखो जो एसिड में अगर हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका रिलीज करना है, उसका रिलीज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके एंटेरिक कोटिंग करेंगे। एंटेरिक मीन्स, जो एंटेरिक वर्ड है वो कहाँ से आया है, एंटेरॉन, ग्रीक वर्ड से आया है। एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, तो हमको इंटेस्टाइन में अगर रिलीज करना है तो हमको एंटेरिक कोटेड टैबलेट बनाना पड़ेगा। अगर नॉन एंटेरिक कोटेड है, मतलब उसमें फिल्म कोटिंग नहीं करना पड़ेगा, शुगर कोटिंग करना पड़ेगा। नॉन एंटेरिक करना पड़ेगा हमको, शुगर नहीं, सॉरी, नॉन एंटेरिक कोटिंग टैबलेट बनाना पड़ेगा। जो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अलग अलग पॉलीमर रहते हैं उससे हमको उससे कोट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग। तो देखते हैं हम इसमें, आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग हमारे पास आएगा, तो उसमें रहता है, एक रहता है शुगर कोटिंग, एक रहता है फिल्म कोटिंग। जो शुगर कोटिंग है वो क्या हो गया था मतलब जो ओल्ड कोटिंग प्रोसेस है, और जो अभी न्यू है वो है फिल्म कोटिंग, ठीक है। तो देखो पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे शुगर कोटिंग क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे फिल्म कोटिंग क्या होता है, मतलब उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल वे में, ठीक है। तो देखो शुरू करते। तो देखो जो शुगर कोटिंग है, देखो शुगर कोटिंग है, नाम से हमको समझ में आता है कि शुगर मतलब कुछ शुगर का एडिशन होता होगा। तो देखो अगर बीटर टैबलेट है तो हम उसका शुगर कोटिंग करेंगे, तो नहीं, ये गलत है। तो देखो अगर टैबलेट बीटर है तो हम शुगर कोटिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर टैबलेट टैबलेट बीटर है, उसका टेस्ट सही नहीं है, तो शुगर कोटिंग करेंगे, तो नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। तो शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है, तो ठीक है। तो देखो इसके ट्रिक से भी हम ध्यान रख सकते हैं, सीलिंग, सब कोटिंग, साइरपिंग, फिनिशिंग एंड द पॉलिशिंग। तो देखो ये जो स्टेप है इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ये क्यों किया जाता है, स्टेप वाइज हम देखेंगे, ठीक है। इसमें जो मटेरियल कौन से यूज होते हैं, ये सभी हम टॉपिक वाइज मतलब वन टू वन देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप में हम, डिफरेंट टाइप मतलब उसका प्रोसेस में देखेंगे कि सीलिंग। तो फर्स्ट है सीलिंग। तो सीलिंग क्या किस लिए होता है, तो देखो अगर हमारे पास टैबलेट है तो टैबलेट में मॉइस्चर पेनिट्रेशन होने की संभावना रहती है, मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम इसको क्या करते हैं, सीलिंग, एक जो प्रोसेस है मॉइस्चर पेनिट्रेशन प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से हम उसको सीलिंग प्रोसेस करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं। तो देखो जो थिन फिल्म है, मतलब ये देखो टैबलेट बन गए, तो देखो इसके ऊपर ऐसे फिल्म बनाने के बाद हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो मॉइस्चर है उसको, ठीक है। तो देखो जो सीलिंग है उसके लिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। तो देखो कौन से मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं, वो एक टाइप का रेजिन है। उसके बाद जेन, ठीक है। उसके बाद ओलिक एसिड, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पीईजी 400, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड रहते हैं इसके पीईजी के। उसके बाद में मिथिल क्लोराइड और द अल्कोहल, ठीक है। तो देखो जो
स्टार्टिंग में क्या करते थे, जो सिलियक है उसको यूज करते थे, लेकिन वो क्या करता है, जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिन है, रेजिन ऑयल ऑयल मतलब रेजिन जो है वो वाटर के साथ मिक्स होके वो पॉलीमराइजेशन कॉज करता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होने के वजह से वो डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज करता है। डिसइंटीग्रेशन, तो देखो अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज होगा तो हमको जो इफेक्ट है टैबलेट का वो लॉन्ग मिलेगा। इसीलिए जो सिलियक है उसको रिप्लेस किया गया है जेन से। तो जेन क्या है? जेन है एक प्रोटीन है जो अल्कोहल सोल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है, एक ऐसा बोल सकते हैं सोल्यूबल प्रोटीन है। उसके बाद में ओलिक एसिड यूज करते हैं, उसके बाद में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, मिथिल क्लोराइड एंड द अल्कोहल यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सीलिंग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद में देखते हैं सब कोटिंग। सेकंड स्टेप क्या है? सब कोटिंग। तो देखो जो सीलिंग किया हमने, अगर सीलिंग में हो गया, सीलिंग हो गए, अगर उसके बाद भी हमारे पास जो टैबलेट है वो अगर ऐसा आ गया, मतलब देखो सीलिंग में हमने क्या कर दिया, बस मॉइस्चर प्रेजेंटेशन करने के लिए एक फिल्म लगाया डिफरेंट मटेरियल से। तो ठीक है, इसके बाद में प्रोसेस आता है सब कोटिंग। सब कोटिंग मतलब जो टैबलेट के राउंड होते हैं, जो टैबलेट के कॉर्नर होते हैं, तो कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम सब कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये देखो, फॉर मेकिंग द कॉर्नर राउंड, टू मेक द टू मेक राउंड एंड द यूनिफॉर्म एजेस। देखो इसका जो एजेस है ये क्या था? कॉर्नर थे, रेक्टेंगुलर था, तो इसका यूनिफॉर्म एजेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सब कोटिंग करते हैं। तो देखो जो सब कोटिंग करते, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द स्टेप इज द बल्क इम्प्रूव स्टेप। तो देखो बल्क इम्प्रूव स्टेप हमारे पास कौन सा रहता है? सब कोटिंग। तो देखो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सब कोटिंग स्टेप को मतलब ऐसा ही पूछा जा सकता है, नहीं तो बल्क बल्क इम्प्रूविंग स्टेप कौन सा है शुगर कोटिंग में? तो कौन सा है? ए सब कोटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीपैट और नाइपर में पूछा ही जाता है कि मतलब जो देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, उसके स्टेप क्या है, स्टेप होने के बाद कौन से अलग अलग स्टेप, मतलब कौन से स्टेप को बल्क इम्प्रूविंग स्टेप बोलते हैं, कौन सी स्टेप रहती है उसको मॉइस्चर प्रेजेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए कौन सी स्टेप किया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेंगे ही। ठीक है, तो देखो जो सब कोटिंग है उसके लिए जो मटेरियल रहता है वो कौन सा यूज करता है? जेलेटिन यूज कर सकते हैं, शुगर कोटिंग, शुगर केन पाउडर यूज करते हैं, कॉर्न साइरप, गम एकेशिया एंड डिसऑर्डर, ये यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो वो क्या पूछेगा, मतलब इसका मीनिंग, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको करने के लिए मटेरियल कौन से यूज होते हैं। ठीक है, ये पूछेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद में आते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप साइरपिंग। तो देखो जो सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया सीलिंग, सीलिंग हो गया, उसके बाद में हमारे पास आ गया सब कोटिंग। तो देखो कॉर्नर राउंड करने टाइम पे अगर कोई इम्परफेक्शन आ गया टैबलेट में, तो उसको परफेक्ट करने के लिए हमारे पास आता है स्टेप आता है साइरपिंग। तो देखो साइरपिंग का मीनिंग मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करता है? इंप्रूव द इम्परफेक्शन इन टैबलेट कॉज बाय द सब कोटिंग। देखो तो सब कोटिंग करने के बाद हमारे पास है ना, साइरपिंग के दो स्टेप आते हैं, दो मतलब एक रहता है ग्रॉस साइरपिंग, ग्रॉसिंग, ग्रॉस साइरप स्टेज, और दूसरा रहता है ओनली साइरपिंग। तो देखो जो इम्परफेक्शन है, मतलब पोर वगैरह फॉर्म हुआ हो उसके टाइम पे, एज करने के टाइम पे, मतलब राउंड एज करने के टाइम पे, तो उसको परफेक्ट करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हमारे पास दो रहता है। तो देखो इसको फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सस्पेंडेड पाउडर भी यूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, और सस्पेंडेड पाउडर और कलरिंग मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर सस्पेंडेड पाउडर प्लस कलरिंग मटेरियल हमने यूज किया तो उसको हम, उस स्टेज को हम बोलेंगे कि ग्रॉसिंग साइरपिंग स्टेज। अगर ओनली सस्पेंडेड पाउडर अगर यूज हो रहा है, किस लिए? इम्परफेक्शन के लिए, परफेक्ट करने के लिए, टू फिल द इम्परफेक्शन। देखो फिल पोर बाय द सस्पेंडेड पाउडर। ठीक है, तो इसको बोलते कि इसको बोला जाएगा कि ओनली साइरपिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रॉस साइरपिंग क्या रहता है, साइरपिंग क्या रहता है इन इन द प्रोसेस ऑफ द साइरपिंग। ठीक है, साइरप, हाँ देखो जो साइरपिंग रहता है ना उसको बोला जाता है, और एक नाम से बोला जाता है स्मूथनिंग, मतलब ये कर सकते हैं उसका हम पोर फिल करने के लिए वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो देखो टैबलेट कर रही है एजेंट ऑफ द मटेरियल अप्रूव्ड बाय द, हाँ जो हम उसमें जो कलरिंग यूज करेंगे, कलरिंग मटेरियल यूज करेंगे, जो कलरिंग एजेंट यूज करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए? यूएस और यूएस एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी यूज करेंगे, तभी हमको अप्रूवल वगैरह मिलने के लिए यूज हेल्प होगा। ठीक है, उसके बाद में
फोर्थ प्रोसीजर है हमारे पास फिनिशिंग। तो फिनिशिंग मतलब फाइनल सायरपिंग। तो देखो जो ये रहता है, जो सायरपिंग रहता है, सायरपिंग क्या रहता है, पोर फॉर्मेशन, पोर वगैरह है, मतलब जो इम्परफेक्शन है सब कोटिंग में, तो उसको परफेक्ट करने के लिए, मतलब उसको फिल करने के लिए यूज होता है सायरपिंग। तो देखो अगर उसके बाद भी अगर जो स्मॉल स्मॉल पोर है अगर वो नहीं फिल होता है, तो उसके लिए हम हमारे पास है ना फाइन फाइन पाउडर हम यूज करते हैं उसको फिल करने के लिए। तो लास्ट का पोजीशन रहता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में मतलब फाइनल सायरप। तो देखो इसमें क्या करते हैं पता है, जो टैबलेट रहता है एक थिन क्लॉथ में उसको पुट करते हैं, ठीक है। थिन क्लॉथ में करने के बाद उसमें है ना थोड़ा सा किंग ऑफ पाउडर मिक्स करते हैं। किंग ऑफ पाउडर मतलब ये है ना ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल टर्म नहीं है, तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल टर्म में होता है टाल्क वगैरह ये यूज करते हैं। तो इसको पाउडर में जो क्लॉथ है, क्लॉथ में मेडिसिन वगैरह जो हमारे पास टैबलेट है उसको पुट कर दिया। उसके बाद में उसको है ना ऐसे अ, मतलब जो पाउडर है, पाउडर डालने के बाद उसको रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल पोर है ना उसको वो फिल हो जाते हैं। मतलब जो इम्परफेक्शन है, मतलब बोल सकते हैं कि जो पोर फॉर्मेशन उससे अगर साइरपिंग से नहीं हुआ हो, जो स्मॉल पोर है तो वो नहीं होगा, तो उसको क्या करते हैं किंग ऑफ पाउडर डाल के, मतलब टाल्क वगैरह डाल के हम उसको रब करते हैं। तो देखो इसमें डस्टिंग पाउडर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है ये। उसके बाद में लास्ट में आता है पॉलिशिंग। तो देखो डिफरेंट वैक्स मटेरियल रहता है, विद द हेल्प ऑफ वैक्स मटेरियल शाइनिंग, फॉर द पर्पज ऑफ द शाइनिंग के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वैक्स यूज करते हैं। देखो कार्नुवा वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स और द नैप्था वैक्स इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शुगर कोटिंग। तो देखो शुगर कोटिंग में हमने क्या देखा, शुगर कोटिंग का डिफरेंट डिफरेंट ये देखा, टाइप टाइप मतलब स्टेप देखा कैसे करते हैं। तो देखो उसके लिए ट्रिक भी देखा था हमने, सिसु सी फीफो, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये ध्यान में भी नहीं रखा तो हमारे पास देखो पहली क्या चीज है, मॉइस्चर प्रेगनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पहला स्टेप करते हैं सीलिंग। तो सीलिंग में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हमारे पास सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन इंक्रीज करता है रेजिन है। उसके बाद में इसके लिए इसको रिप्लेस किया गया है हमको जेन से। जेन डिफरेंट ओलिक एसिड, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ये सब यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था सब कोटिंग। तो सब कोटिंग जो रहता है, सब कोटिंग किसके लिए रहता है, जो एजेस है, एजेस को राउंड करने के लिए हम सब कोटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग अलग जेलेटिन वगैरह यूज करते हैं, जेलेटिन प्रोटीन वगैरह, केन पाउडर, शुगर पाउडर ये करते हैं। उसके बाद में देखा था सब कोटिंग देख लिया, इंप्रूव करने के लिए बल्क इंप्रूविंग स्टेज है। उसके बाद में हमने देखा था सब कोटिंग, उसके बाद साइरपिंग, उसको स्मूथिंग बोलते हैं। साइरपिंग में क्या रहता है, उसके में दो टाइप देखे थे, ग्रॉस साइरपिंग और द साइरपिंग। ओनली सस्पेंडेड पाउडर यूज कर रहे तो साइरपिंग, सस्पेंडेड पाउडर प्लस कर्लिंग मटेरियल यूज कर रहे तो उसको बोलेंगे ग्रॉस साइरपिंग। तो देखो एक इसके लिए रहता है इम्परफेक्शन बाय द टू फुलफिल और टू परफेक्ट द इम्परफेक्शन कॉज बाय द सब कोटिंग, इसके लिए हमारे पास साइरपिंग रहता है। उसके बाद में फिनिशिंग, उसके बाद में पॉलिशिंग, फीफो। देखो फिनिशिंग फाइनल साइरपिंग, और जो स्मॉल पोर है किंग ऑफ पाउडर से करते हैं, टाल पाउडर वगैरह। उसके बाद में पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में हम पॉलिशिंग किससे करते हैं, वैक्स मटेरियल्स। देखो जो कार्नोवा वैक्स, बीज वैक्स, पॉलिशिंग, पैराफिन वैक्स और द नैप्था वैक्स इसके लिए करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा शुगर कोटिंग। सेकंड में आता है जो न्यू प्रोसेस, फिल्म कोटिंग, थिन लेयर कोटिंग। तो देखो जो शुगर कोटिंग है और फिल्म कोटिंग है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेट इंक्रीज होता है आफ्टर फिल्म कोटिंग और द शुगर कोटिंग, सॉरी, जो शुगर कोटिंग है उससे जो बल्क इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, वो कितना 5 to 80% बल्क इंक्रीज होता है, ठीक है। जो शुगर कोटिंग से, जो फिल्म कोटिंग है, फिल्म कोटिंग से 2 to 5 वेट इंक्रीज होता है, सिंगल स्टेज कोटिंग है। तो इसके लिए जो फिल्म कोटिंग है ना, ये जो शुगर कोटिंग, इसका एक डिसएडवांटेज है कि बल्क इंप्रूव होता है। जो फिल्म कोटिंग है उसमें क्या रहता है, 2 to 5% वेट इंक्रीज होता है, तो सिंगल परसेंट, इसीलिए ये जो फिल्म कोटिंग है वो ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो जो फिल्म कोटिंग है उसमें है ना दो टाइप के रहते हैं फिल्म कोटिंग, एक एंटेरिक कोटिंग, एक रहता है नॉन एंटेरिक कोटिंग, ठीक है। देखो इसमें करते हैं पैन कोटिंग वगैरह, पैन रहता है, उसके बाद में कोटिंग मटेरियल सुटेबल हॉट लिक्विड और सेमी सॉलिड नेचर, इसको इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में कोटिंग होता है, ठीक है। तो टैबलेट जो इसके बाद जो वेसल रहता है, जो पैन रहता है वो 10 kg और 5 kg, मतलब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में, लार्ज इंडस्ट्रियल लेवल पे ये होता है, ठीक है।
इसके बाद में ये कोटिंग मटेरियल, इस पे है ना जो डिफरेंट फिल्म कोटिंग, स्टिकिंग डिफेक्ट, पिकिंग डिफेक्ट, इस पे सेपरेट जो लेक्चर है वो आने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ फिल्म कोटिंग क्या है। एक रहता है हमारे पास नॉन एंटरिक कोटिंग, नॉन एंटरिक फिल्म कोटिंग, एक रहता है एंटरिक फिल्म कोटिंग। तो देखो एंटरिक जो वर्ड है वो क्या किससे आया है, एंटेरॉन से आया है, ग्रीक वर्ड एंटेरॉन, एंटेरॉन मींस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो जो फिल्म कोटिंग टैबलेट है वो किसके लिए बनाया गया है कि अगर अगर कोई ड्रग, कोई ईपीआई, कोई फॉर्मुलेशन, ईपीआई अगर एसिड लेवल मतलब एसिड से डिग्रेड हो जाए, तो एसिड से डिग्रेड हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसिड में तो सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम टैबलेट वगैरह कुछ भी लेते हैं तो वो पहले जाता है स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद वो प्रोसीड होता है फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो अगर हमको if we need the drug for releasing into the small intestine, then we have to go to enteric film coating tablet, ठीक है। तो देखो अगर रिलीज करना है तो हमको एंटेरिक कोटेड ही बनाना पड़ेगा फॉर प्रिवेंटिंग द एसिड फ्रॉम प्रिवेंटिंग अवर टैबलेट और द और फॉर्मुलेशन फ्रॉम द एसिड। तो ठीक है, इसके लिए हमको एंटेरिक कोटेड एंटेरिक फिल्म कोटिंग के इधर जाना पड़ेगा। उसके बाद में नॉन एंटेरिक फिल्म कोटिंग, जो एसिड डिग्रेड ना हो, स्मॉल स्मॉल प्रोटेक्शन हो, मतलब माइनर प्रोटेक्शन चाहिए हमको एसिड से, तो फिर एंटेरिक कोटिंग, नॉन एंटेरिक फिल्म कोटिंग के फिल्म कोटिंग से हम कर सकते हैं हमारे टैबलेट को, ठीक है। तो देखो जो ड्रग है हमारे पास, तो ड्रग क्या रहता है, एसिड डिग्रेडेशन होता है। एसिड डिग्रेडेशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसिड प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए हम बनाते हैं एंटेरिक कोटेड। अगर हमको माइनर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर नहीं, मतलब एसिड से डिग्रेड नहीं हो, तो उसके एसिड नो रिलेशन, तो नॉन एंटेरिक कोटेड टैबलेट हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर इसमें यूज होता है एंटेरिक कोटेड में और नॉन एंटेरिक कोटेड में। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कौन सा, नॉन एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कौन सा है। तो देखो जो एंटेरिक कोटेड पॉलीमर है ना, उसके लास्ट में थैलेट आता है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि एंटेरिक कौन सा है और नॉन एंटेरिक कौन सा है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉन एंटेरिक मटेरियल, नॉन एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कौन से। तो देखो हाइड्रोक्सी एचपीएमसी, एमएचईसी, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी सेलुलोज, उसके बाद में इथाइल सेलुलोज, इसका ब्रांड नेम है तो एक्वाकोट। इट इज दिस इज द ओनली पॉलीमर विच इज वाटर इनसोल्यूबल, ऑल आर द वाटर सोल्यूबल। उसके बाद में आता है एचपीसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, उसके बाद में सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पोविडोन और द एक्राइलेट, ठीक है। और हाँ, जो एक्राइलेट है उसका भी ब्रांड नेम है यूड्राजिट वगैरह, तो उसका ट्रेड है यूड्राजिट यल, यस, आर एस ई, ऐसे अलग अलग देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ नॉन एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कैसे रहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो एंटेरिक में क्या पूछेगा, नॉन एंटेरिक में पॉलीमर कौन सी यूज होती है, उसके बाद में प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ द नॉन एंटेरिक पॉलीमर, तो देखो जो प्रिपेयर करते हैं हम जो पॉलीमर, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है। तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, देखते हैं कि एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ये जो है ना मोस्ट कॉमन एक्सेलेंट फिल्म फॉर्मल सोल्यूबल इन वाटर एंड द जेल फ्लूइड। एक्सेलेंट एंड द मोस्ट कॉमन यूज जो पॉलीमर होता है नॉन एंटेरिक के लिए, टैबलेट नॉन एंटेरिक कोटेड पॉलीमर जो है वो एचपीएमसी है। तो देखो जो एचपीएमसी है ना, तो एचपीएमसी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए हम एक इसमें देखेंगे कि सभी पॉलीमर को प्रिपेयर करने के लिए एक ही स्टेप रहता है। सबसे पहले रहता है एक्सट्रैक्शन, उसके बाद में रहता है अल्कलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद में रहता है स्टेरिफिकेशन, देन प्यूरिफिकेशन। तो देखो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमारे पास प्लांट से मिलता है हमको सेलुलोज, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट आ गया एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन। उसके बाद में सेकंड हमारे पास ये आ गया, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, हमारे पास आ गया सेलुलोज। सेलुलोज आने के बाद उसको क्या करते हैं, अल्कलाइजेशन। सेकंड प्रोसीजर हमारे पास रहेगा अल्कलाइजेशन, ठीक है। तो थर्ड में आएगा अल्कलाइजेशन हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया, अल्कलाइजेशन, अल्कलाइन ट्रीटेड सेलुलोज आ गया। तो देखो अल्कलाइन ट्रीटेड सेलुलोज आने के बाद हम उसका क्या करते हैं, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन करने के बाद हमको स्टेरिफिकेशन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड और एंड प्रोपाइल ऑक्साइड।
तो देखो जो मिथाइल क्लोराइड के साथ स्टेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास आता है मिथाइल सेल्यूलोज। देखो मिथाइल सेल्यूलोज आता है, तो मिथाइल सेल्यूलोज को हम ट्रीटेड करते हैं प्रोपिल ऑक्साइड। तो हमको क्या करता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हमको जो ग्रुप है वो इसमें ऐड होता है। तो उसके बाद में हमारे पास आता है प्यूरिफिकेशन करने के बाद HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज आता है। देखो जो पहले क्या कर दिया हमने, एक्सट्रैक्शन किया है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास सेल्यूलोज आया, सेल्यूलोज आने के बाद हमने उसका क्या किया, अल्कलाइजेशन प्रोसेस किया। तो अल्कलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया, जो अल्कलाइन ट्रीटेड सेल्यूलोज आ गए। उसके बाद में हमने क्या किया, स्टेरिफिकेशन किया, स्टेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया, मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज, ये देखो मिथाइल सेल्यूलोज को हमने ट्रीटेड किया प्रोपाइल ऑक्साइड के साथ, तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल जो ये है ये ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इसके बाद में हमारे पास प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास आता है HPMC। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन, अल्कलाइजेशन, उसके बाद में स्टेरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सभी स्टेप सभी पॉलीमर के लिए प्रिपेयर करने के लिए कॉमन है। तो इसके बाद देखेंगे, तो देखो MHEC मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। तो देखो इसमें क्या आता है, अल्कलाइन ट्रीटेड सेल्यूलोज मिथाइल क्लोराइड के साथ यूज किया। तो जैसा हमने इधर प्रोपाइल ऑक्साइड किया था ऐड, तो इसमें क्या इथाइल ऑक्साइड ऐड किया मिक्सचर, तो हमारे पास ये आ गए जो पॉलीमर बन के आया। उसके बाद में इथाइलिन इथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, तो देखो इथाइल सेल्यूलोज कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। इथाइल सेल्यूलोज क्या करता है, जो इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिन सल्फेट रहता है, कोई भी दोनों ले सकते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं अल्कलाइन ट्रीटेड सेल्यूलोज से। तो हमारे पास आता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल सेल्यूलोज आता है, सॉरी इथाइल सेल्यूलोज आता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो ब्रांड नेम है इसका, ये क्या है, एक्वाकोट। तो देखो जो नॉन एंटरिक कोटेड पॉलीमर है उसमें ब्रांड नेम इथाइल सेल्यूलोज का है हमारे पास एक्वाकोट, और उधर आएगा एक एक्वाटेरिक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम HPC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज। तो हम इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, देखो सभी इसमें क्या कर रहे थे, अल्कलाइन सेल्यूलोज हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इधर यूज करेंगे नॉर्मल सेल्यूलोज, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रोपाइल ऑक्साइड के साथ उसको मिक्स करेंगे, मतलब ट्रीटेड करेंगे, उसके बाद में हमारे पास आएगा। तो देखो इसका जो प्रॉपर्टी है ना, जो HPC रहता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज रहता है, इसका एक प्रॉपर्टी रहता है जो 40 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पे सोल्यूबल रहता है, और जो 45 डिग्री सेल्सियस रहता है उस पे इनसोल्यूबल रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इनसोल्यूबल ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। उसके बाद में हमारे पास आता है पोविडान। तो देखो हमने ध्यान में रखना है, जो ऑल नॉन एंटरिक कोटेड पॉलीमर है, नॉन एंटरिक पॉलीमर है, वो सोल्यूबल इन वाटर है, ओनली एक्सेप्ट इथाइल सेल्यूलोज विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। उसका ब्रांड नेम एक्वाकोट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आएगा हमारे पास नेक्स्ट पोविडान। तो देखो कभी कभी इसका है ना केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है कि पोविडान क्या है। पोविडान है 1 विनाइल 2 पायरोलिडोन। ठीक है, तो इसके अलग अलग ग्रेड है, K15, K30, K90, K60। तो देखो ये जो K15 है, 30 है, 90 है, ये क्या है, ये देखो ये सभी नॉन टॉक्सिक है, लेकिन एक और है, एक रहता है K60। तो ये क्या है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, ये ओनली टॉक्सिक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है 20, आई थिंक जीपैट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आते हैं एक्राइलेट। तो देखो एक्राइलेट पॉलीमर है, उसका ब्रांड नेम है यूड्राजिड, ये ध्यान में रखना है। तो इसके अलग अलग ग्रेड है हमारे पास, जो E है, RL है, उसके बाद में RS है। ठीक है, यूड्राजिड E। तो देखो जो यूड्राजिड E रहता है वो क्या रहता है, कैटायनिक नेचर का रहता है, उसको प्रिपेयर करते हैं डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल मिथाइलेट, DME EMA, इससे ये प्रिपेयर किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूड्राजिड E किससे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद में RL क्या है और RS क्या है। RL देखो EL है ना इधर, इसीलिए इधर सोल्यूशन, ऐसा ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक सोल्यूशन नेचर प्रिपेयर्ड बाय एक्राइलेट मिथाइलेट। उसके बाद में यूड्राजिड RS सॉलिड नेचर का है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमको किससे प्रिपेयर करेंगे, एक्राइलेट मिथाइलेट। ठीक है, तो ये क्या रहता है, डिस्पर्शन नेचर का रहता है, सॉलिड नेचर का रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देखो एंटरिक में भी
यूड्राजिट आएगा, एक्राइलेट पॉलीमर आएगा, नॉन एंटेरिक में भी आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखो एंटेरिक कोटेड पॉलीमर पे आते हैं, हमने देखा नॉन एंटेरिक एचपीएमसी, एमएचईसी, ईसी, उसके बाद में देखा हमने यूड्राजिड, पोइडॉन, एक्राइलेट, ये देख ला। देखो उसके बाद में आती है एंटेरिक कोटेड पॉलीमर। एंटेरिक कोटेड पॉलीमर में क्या रहता है, टू प्रिवेंट द एसिड डिग्रेडेशन, नॉट डिसइंटीग्रेट स्टमक बट डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो जो नॉन एंटेरिक पॉलीमर है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं लेस देन 5 pH पे, और जो एंटेरिक होते हैं वो ग्रेटर देन 5 pH पे वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल थैलेट आर एंटेरिक कोटेड पॉलीमर, ये जो है ये वर्ड ध्यान में रखना है, थैलेट करके, जो एंटेरिक कोटेड में आता है, ठीक है, ये हो गए। तो देखो सबसे पहला आता है हमारे पास सेलुलोज एसीटेट थैलेट। तो देखो हाँ, ये पूछा जाता है कि जो सेलुलोज एसिड थैलेट है उसका नेचर कौन सा है, नेचर क्या है। तो देखो नेचर क्या है उसका, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वर्क एट pH 6 मोर देन 5, ठीक है। ब्रांड एक्वाटेरिक, तो देखो कैप का क्या है हमारे पास, एक्वाटेरिक। तो हमने पहले क्या देखा, एक्वाकोड, इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज का एक्वाकोड, एक्वाटेरिक। देखो ऐसा कंफ्यूज कर देता है वो कि एक्वाटेरिक किसका ब्रांड नेम है, एक्वाकोड किसका ब्रांड नेम है। तो देखो सेलुलोज एसीटेट थैलेट, कैप का ब्रांड नेम क्या है, एक्वाटेरिक, और एक्वाकोड किसका है, अपना इसका इथाइल सेलुलोज का, ये ध्यान में रखना है। तो देखो जो डिजॉल्व है डिस्टिल एंड ऑफ द डिओडिनम, डिओडिनम में ये डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो मतलब देखो एसिड से प्रिवेंट होगा, डिजॉल्व होगा डिओडिनम में, डिस्टिल प्रॉक्सिमल, नॉट प्रॉक्सिमल, डिस्टिल इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है एचपीएमसी। एचपीएमसी क्या था, उधर था नॉन एंटेरिक में था, इधर क्या है एचपीएमसीपी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट। देखो क्या है थैलेट, थैलेट मतलब हमारे पास एंटेरिक कोटेड। तो देखो ये क्या कहेगा, प्रॉक्सिमल एंड में एचपीएमसीपी, कैप कहाँ पे आएगा, डिस्टिल में, डिस्टिल एंड ऑफ द डिओडिनम में आएगा। तो जो एचपीएमसीपी है ये क्या आएगा, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द डिओडिनम में आएगा। तो देखो ये वर्क किस पे करता है, 5 to 5.5 पीएच पे करता है। तो देखो जो ये पीएच है इस पे ये काम करेगा, तो इसी से ध्यान रखना है मार्केटिंग वैरायटी इसका कौन सा है। तो देखो 5 से आएगा 50, 5.5 से आएगा 54, ऐसा नहीं रहता, लेकिन ध्यान में रखने के लिए हम ये करते हैं एचपी 50 और एचपी 55, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में आते हैं जो पीवीपी, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ये क्या करता है, ये एंटेरिक में ध्यान में रखना है, इसको जो डिजॉल्व होता है वो होल लेंथ ऑफ द डिओडिनम में होता है, नॉट प्रॉक्सिमल, नॉट डिस्टिल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है हमारे पास एक्रिलेट पॉलीमर। तो एक्राइलेट पॉलीमर जो रहता है उसमें जो उसका ब्रांड नेम है एक्राइलेट, ऊपर भी देखा था हमने यूड्राजिट, नीचे भी देखा था यूड्राजिट, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था, ई देखा था उसका ग्रेड, यूड्राजिट ई, यूड्राजिट आरएस और द यूड्राजिट आरएल। तो इसमें क्या देखना है हमको, यूड्राजिट इसमें देखेगा यूड्राजिट यल और यूड्राजिट यस, तो ठीक है। तो देखो यूड्राजिट यल किसमें डिसइंटीग्रेट होगा 6 to 7 pH पे डिसइंटीग्रेट होगा। तो देखो ऑर्गेनिक सोल्यूशन उधर भी देखा था, ऑर्गेनिक सोल्यूशन और दो सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में रहता है, एक्वायस डिस्पर्शन फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद में यूड्राजिट यस, यूड्राजिट यस किसके लिए होता है, यूज फॉर द एंट्रिक एज वेल एज द सस्टेन रिलीज टैबलेट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सोल्यूशन और द सॉलिड एक्वियस फॉर्म, डिस्पर्शन फॉर्म, ये होगा। देखो हमने देखा एंटेरिक पॉलीमर उसका ये कैसा करता है प्रिपरेशन वगैरह, नॉन एंटेरिक पॉलीमर उसका भी देखा हमने, उसमें कहाँ कहाँ डिजोल्व होता है। तो इसके बाद में देखते हैं कि कोटिंग, कोटिंग सॉल्वेंट। तो कोटिंग सॉल्वेंट एंटेरिक, नॉन एंटेरिक के लिए वाटर, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एसीटोन और द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो जो कोटिंग प्लास्टिसाइजर है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 to 50। तो ये किसके लिए यूज होता है, फिल्म कोटिंग के लिए वाइडली यूज, फॉर मेंटेनिंग सॉफ्टनेस। उसके बाद में डिफरेंट कोटिंग प्लास्टिसाइजर, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और द ट्विन स्पैन और द सर्फेक्टेंट, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं कि टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग में देखा हमने शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग में देखा सीलिंग, सब कोटिंग, साइरपिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। सीलिंग में देखा हमने प्रिवेंट मॉइस्चर, मॉइस्चर प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग करते हैं। उसके बाद में सब कोटिंग देखा, जो कॉर्नर है उसको राउंड करने के लिए हम सब कोटिंग यूज करते हैं।
उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ये रहता है मटेरियल, जेलेटिन वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद में साइरपिंग, साइरपिंग में देखा ग्रॉस साइरपिंग और द साइरपिंग, उसको स्मूथिंग बोलते हैं। साइरपिंग, साइरपिंग मतलब अगर हमने सस्पेंडेड पाउडर यूज किया, ग्रॉस साइरपिंग सस्पेंडेड पाउडर प्लस कलरिंग मटेरियल यूज किया तो हम उसको ये बोलेंगे कि ग्रॉस साइरपिंग। उसके बाद में फिनिशिंग किंग ऑफ पाउडर मतलब टाल्क वगैरह यूज करके क्लॉथ में उसको रब करते हैं, उसको फिनिशिंग बोलेंगे। उसके बाद में पॉलिशिंग मतलब, पॉलिशिंग मतलब हम उसमें यूज करेंगे कि डिफरेंट वैक्सेस, कार्बोनोवा वैक्स वगैरह यूज करके हम पॉलिशिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद में हमने देखा था फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग में हमने क्या देखा था, नॉन एंटरिक फिल्म कोटिंग और द इंटरिक फिल्म कोटिंग। नॉन एंटरिक फिल्म कोटिंग में हमने देखा था डिफरेंट पॉलीमर कौन से यूज होते हैं, उसका प्रिपरेशन का जो स्टेप है वो देखा था। एंटरिक कोटिंग देखो, नॉन एंटरिक में देखा था हमने एचपीएमसी, एमएचईसी, ईसी, एचपीसी, एसएमएमसी, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पोविडन देखा था। उसके बाद में एक्राइलेट देखा था। तो देखो जो एचपीएमसी है तो हमने इसमें क्या किया था, जो प्रिपरेशन के साथ हमारे पास प्लांट से हमको क्या मिला था, सेलुलोज मिला, उसका एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप में आए हम अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन में हमने क्या किया, अल्कलाइन हमारे पास क्या आया, अल्कलाइन सेलुलोज आया। अल्कलाइन सेलुलोज आने के बाद हमने उसका मिथिल क्लोराइड और द प्रोपाइल ऑक्साइड के साथ उसका ये किया, मतलब स्टेरिफिकेशन किया। स्टेरिफिकेशन के बाद हमारे पास जब प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन के बाद हमारे पास आया हमारा जो पॉलीमर है वो आया हमारा एचपीएमसी। ये देखा था, ये सबके लिए कॉमन है ये जो प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिपेयर नॉन एंट्रिक कोटेड नॉन एंट्रिक पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए स्टेप कौन से, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, उसके बाद में अल्कलाइजेशन, उसके बाद में स्टेरिफिकेशन, देन प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया, ये हमने देख लिया नॉन एंट्रिक। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में पोइडान, पोइडान के इसमें देखा था हमने वन विनाइल टू पायरोलिडोन। उसमें डिफरेंट गेट K50, 30, 90, 60, K60 ये टॉक्सिक है, ये देखा था। उसके बाद में यूड्राजिड, RSE, यूड्राजिड ई किससे होता है, डायमिथाइल, डायमिथाइल अमाइनो इथाइल मिथाइल एक्रिलेट। इसके बाद में एक्रिलेट, मिथाइल एक्रिलेट, RL और द RS होता है। उसके बाद में देखा था, हाँ, उसके बाद में देखा था हमने इसमें एक्वाकोट, इथाइल सेलुलोज को एक्वाकोट उसका ब्रांड नेम है। उसके बाद में एंट्रीकोटेन में हमने कैप में देखा था एक्वाटेरी, इसका ये ब्रांड नेम है। जो कैप है वो क्या, डिस्टिल एंड में, डिस्टिल एंड ऑफ द डिओडिनम उसको डिजोल्व होता है। उसके बाद में एचपीएमसीपी ये प्रॉक्सिमल में होगा। उसके बाद में जो लास्ट का होगा पॉलीविनाइल एसीटेट, ये होल लेंथ ऑफ द डिओडिनम, देन यूड्राजिट ये। उसके बाद में एचपीएमसी, हाँ हमने देखा था पीएच, देखा था कहाँ कौन से पीएच पे डिजोल्व होगा, ये हुआ था 6 पीएच पे सेलुलोज एसिडेट थैलेट, देन एचपीएमसीपी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट। ये कहाँ यूज हुआ था, 5.5 to 5.5 पे। उसके बाद में हमने देखा था मार्केटेड वैरायटी, उसका 50 HP50 और द HP55, ये हो गया एचपीएमसीपी का। ठीक है, पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट ये हो गया। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये देखा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। तो देखो इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, टाइप ऑफ शुगर कोटिंग, उसके डिफरेंट प्रोसेस, सीलिंग, सब कोटिंग, साइरपिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में एंट्रिक नॉन एंट्रिक कोटेड पॉलीमर का उसका प्रिपरेशन पूछा जाएगा, मतलब स्टेप कौन सा प्रिपेयर कैसा करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में एंट्रिक कोटेड में हमको देखा था हमने उसका डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड नेम ये देखा था। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पीएच पे ये डिसॉल्व होगा, कौन से एरिया में डिसॉल्व होगा, जैसा कैप हो गया वो डिस्टिल पार्ट ऑफ द डिओडिनम। उसके बाद में एचपीएमसीपी ये प्रॉक्सिमल में ये होगा, डिसॉल्व होगा। उसके बाद में पोइडन, पोइडन जो है पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ये कहा होगा होल लेंथ ऑफ द डिओडिनम डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर इंपॉर्टेंस लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।